बाइबल क्लास में खुशामदीद। आज हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला जो है वो करेंगे। इसका लेसन नंबर 1 है। पौलुस रसूल ने ये ख़त रोमा की कैद से तकरीबन 64 ईस्वी में लिखा। अजीज तलबा, इस ख़त को भी किसने लिखा है? पौलुस रसूल ने इस ख़त को लिखा है। किस जगह से लिखा है? रोमा जगह का नाम है जहां से इस ख़त को लिखा गया। किस ईस्वी में इस ख़त को लिखा है? 64 ईस्वी में इस ख़त को जो है वो लिखा गया। चंद और बातें। पौलुस इस ख़त में बड़ी मुसीबत, दुख और पस्ती और जिल्लत में अजीम खुशी का बजाते खुद इजहार करता है। जब उसने अमाल 16 बाब में इंजील सुनाई तो उसे मुसीबत और कैद का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उसे बड़ी खुशी के साथ कबूल करता है और मसीह की खातिर दुख सहने में जो तजर्बा और खुशी हासिल हुई उसे वो बयान करता है। पौलुस इस खत में लफ्ज ज्वाय, खुशी का लफ्ज ज्वाय जो है इसको 14 मरतबा इस्तेमाल करता है, या 14 मरतबा इसका जिक्र जो है वो करता है। इस खत का कुलीदी लफ्ज रिजॉइस द लॉर्ड, खुदावंद में खुश रहो, जिसका तर्जमा है खुदावंद में खुश रहो। रिजॉइस द लॉर्ड, खुदावंद में खुश रहो। अजीज तलबा, इसका हवाला हम पढ़ेंगे फिलिपियों 3 बाब और उसकी 4 आयत। जिन तलबा के पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालेंगे। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 4 आयत। गो मैं जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। मसीहियों को आपस में एक दूसरे के साथ रफाकत रखने से खुश होना चाहिए। इसका हवाला पढ़ेंगे फिलिपियों 3 बाब 1 ता 11। अजीज तलबा, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ निकालें। फिलिपियों 3 बाब 1 ता 11 में हम इसको पढ़ेंगे। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, और अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसी की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूँ। इब्रानियों का अब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे लिए नफ़ा की थी उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है।
और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं, और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। अंजील की खातिर मुसाइब और दुख में खुश रहता है। फिलिपियों पहला बाब 12 से 30 आयत को हम देखेंगे। जिनके पास, जिन तलबा के पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ पढ़ें। फिलिपियों पहला बाब 12वीं आयत से। और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की का बाइस हुआ, यहां तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं, और बाज नेक नीति से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जो अब जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हो, मगर दूसरे तफरका की वजह से, ना कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, ख्वाह बहाने से ख्वाह सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ यसु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बाइस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि किसे कैसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बात बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है। और चूंकि मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूं कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूंगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुवाफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊं और तुम्हें देखूं, ख्वाह ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जाफशानी करते हो, और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। और तुम उसी तरह जाफशानी करते हो जिस तरह तुम मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूं। मुकद्दसों की खिदमत करने में खुश रहें। फिलिपियों दूसरा बाब 1 से 18 आयत में आप पढ़ सकते हैं। तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। खादमों की वफादारी में खुश रहें। फिलिपियों दूसरा बाब 9वीं आयत था, फिलिपियों तीसरा बाब 1 तक। खुदावंद में खुश रहना है,
ना कि यहूदियत के कायद में और जिस्म के कामों में। फिलिपियों 4 बाब 1-3। और तमाम बातों में हमेशा खुश रहना है। फिलिपियों 4 बाब 23 आयत में। आज का हमारा ये लेसन नंबर 1 यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन के साथ हम हाज़िर होंगे। फिलिपियों के नाम में जो पौलुस रसूल का ख़त है, इसकी दूसरी वीडियो के साथ दूसरे सबक में हम मज़ीद बातें जो है वो सीखेंगे। मज़ीद जानकारी के लिए या मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाप और बेटा और रूह पाक